दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल के आपके और हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का महत्वपूर्ण जो हमने टॉपिक लिया है वह सीड जर्मिनेशन टेस्ट लिया है। कई बार होता है किसान भाई अपनी फसलों के लिए किसी भी सोर्स से बीज खरीदते हैं। यह बीज फसलों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, चाहे वो खेत में लगाए या चाहे कोई भी वह हाइड्रोपोनिक्स करे या कुछ भी करे, उसके लिए बीज की एक महत्वपूर्णता है। मतलब विदाउट बीज हम खेती नहीं कर सकते। चाहे वो सोयाबीन का बीज हो, चाहे गेहूं का बीज हो, चाहे सब्जियों का बीज हो या अन्य वो फसलें जिनको किसान करना चाहते हैं, उनके लिए बीज की आवश्यकता होती है। और बीज बहुत महंगा बाजार में मिलता है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं हाइब्रिड बीज होता है, या तो ब्रीडर सीड होता है, सर्टिफाइड सीड होता है, या तो ये फाउंडेशन सीड होता है, जिसका कॉस्ट ऑफ बहुत ज़्यादा रखा जाता है किसानों के लिए। इसलिए एक किसान हो या अन्य कोई भी व्यक्ति जो अपनी लैंड में बीज को बोना चाहता है, उसके लिए जर्मिनेशन टेस्ट बहुत आवश्यक हो जाता है। बहुत ही सरल विधि है और आप सब में से अधिकतर लोग इस मेथड को जानते होंगे कि कैसे हम जर्मिनेशन टेस्ट करते हैं। जर्मिनेशन टेस्ट क्यों आवश्यक है? क्योंकि कोई भी हम फसल लगाते हैं वो कम से कम 4 से 8 महीने की या इससे अधिक की भी होती है, जो कि हमारा मुख्य आधार है। अगर हमारी बीज की बुआई कर दी हमने, अगर वो उगा नहीं, तो उसका असर हमारे पूरे साल पर पड़ता है और हमारी पूरी फसल पर पड़ता है और हमारे आर्थिक व्यय पर भी पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि हम इसका सीड जर्मिनेशन टेस्ट करें। सीड जर्मिनेशन टेस्ट बहुत इजी और बहुत सरल भाषा में आपको बताऊंगा। अगर आपके पास सुविधा है और इसके लिए अगर यंत्र भी नहीं है, फिर भी हम आसानी से सीड जर्मिनेशन टेस्ट कर सकते हैं, बीज का जीविता परीक्षण टेस्ट कर सकते हैं। तो आज मैं वही इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको जिस भी बीज का टेस्ट करना है उसके लिए आपको कम से कम उस बीज के 100 दाने चाहिए। चाहे आप गेहूं का जर्मिनेशन टेस्ट करना चाहते हैं, चाहे आप सोयाबीन का करना चाहते हैं, चाहे आप मूंग का करना चाहते हैं, अन्य जितनी भी फसलों का आप जर्मिनेशन टेस्ट करना चाहते हैं, हम उसका प्रतिशत में वैल्यू निकालते हैं। तो कम से कम 100 बीज आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से मेरे पास ये कम से कम बहुत ज़्यादा बीज हैं, तो 100 बीज हमारे पास होने चाहिए। इसके साथ जो है इस तरह का ब्लोटर पेपर होना चाहिए। ये बेटर प्लॉट है, इसके ऊपर हम बीज को रखते हैं। फिर इसके बाद ये पेट्री डिश होना चाहिए, इसके ऊपर हम पानी में इसको 2 से 3 दिन रखते हैं, जिससे इसे जर्मिनेट होता है। कम से कम ये 3 चीज़ें तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर किसान भाई हैं जिनके पास ये सारे पेट्री डिश नहीं है, तो आप एक सामान्य पेपर जो है, ये सामान्य पेपर, इस सामान्य पेपर पर भी जर्मिनेशन टेस्ट आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 100 बीज लेते हैं। तो उन 100 बीज को ये जो पेट्री डिश है, इस पेट्री डिश के ऊपर हम ऐसे डाल देते हैं। अब ये 100 बीज होना चाहिए कम से कम, क्योंकि 100 बीज में से ही हमको जीविता परीक्षण पता चलता है। गेहूं में यह प्रतिशत लगभग 95% से अधिक है। मतलब 100 में से अगर 5 बीज नहीं उगते हैं और 95 बीज उगते हैं, इसका मतलब है कि इस बीज का हम जर्मिनेशन टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें फिर हम थोड़ा सा पानी डालते हैं, क्योंकि पानी हमारे पास अभी है नहीं है। तो इस तरह से हम इसमें गेहूँ डाल देते हैं, फिर इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो पानी डालते वक्त ध्यान रखना है कि जो ब्लोटर है गीला होना चाहिए। जितना ये सूख जाए, फिर इसमें पानी डालते रहेंगे, जब तक डालते रहेंगे जब तक कि यह बीज का जीविता, मतलब बीज जर्मिनेट ना हो जाए, मतलब बीज अच्छे से जर्मिनेट हो जाए, तब तक इसमें हम पानी डालते रहते हैं। तो गेहूं में तो ये है कि अच्छी जर्मिनेशन चाहिए, तो 4 दिन में आपको बढ़िया से जर्मिनेशन दिख जाता है। बढ़िया से जर्मिनेशन दिख जाता है, इसका मतलब क्या है कि सारे बीज आपको उग जाते हैं। उसके बाद हम 4 दिन तक इसको रखते हैं। 4 दिन बाद जब हम इसको देखते हैं तो हमें इस तरह से दिखाई देता है। मतलब आप देखेंगे, पास में आपको लाऊंगा तो आपको इस तरह से ये जर्मिनेट होकर दिखेंगे। और आप जब जर्मिनेट देखोगे तो सारे बीज लगभग यहाँ पर जर्मिनेट हो रहे हैं। फिर इसमें से हम अलग अलग सभी बीजों को देख लेते हैं, जितने बीज उगा नहीं है। जैसे ये बीज, इसमें एक जो है ये उगा नहीं है, ये 100 में से ये जो दाना है इसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 में से 99 बीज उगे, एक नहीं उगा, मतलब 99% जीविता है। अगर 98 उगे हैं, 2 नहीं उगे हैं, तो 98% जीविता है। 97 है तो 97% जीविता है। तो यदि ये 60% उगते हैं, 40% नहीं उगते हैं, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, बीज को
नहीं बोएंगे खेत में। मतलब ये है कि आप 100 दाने में से मात्र 60 दाने होंगे, 40 दाने नहीं होंगे, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, उसको खेत में नहीं बोएंगे और जहाँ से भी हमने खरीदा है उसको वापस दे देंगे और उससे हमारा पैसा हम वापस लेंगे। ये ध्यान रखना है। बीज जो सीड जर्मिनेशन टेस्ट का यही उद्देश्य है कि हम खराब बीज से बच सकें और खराब बीज का हम पता लगा सकें। इसी स्थिति में सोयाबीन में भी हमको यही करना होता है कि सोयाबीन चूँकि बहुत ही सेंसिटिव फसल है, उसमें भ्रूण का मरना तय होता है। यदि हम उसको पटकते हैं, ज़्यादा ऊपर से नीचे पटक दें, बोरियों में ऊपर रख दें 20-20 बोरी या 30-30 बोरी, तो उसका जर्मिनेशन कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो सरकार ने इसके लिए 80% लगभग जर्मिनेशन रखा हुआ है कि अगर 100 दाने में से 20 दाने नहीं उगते हैं, 80 दाने उगते हैं, उस स्थिति में हम उसको जर्मिनेशन टेस्ट के लिए सफल मानते हैं। अब किसान भाई खेत में कैसे कर सकते हैं, अपने घर में कैसे कर सकते हैं? तो ये ब्लोटर, इस ब्लोटर पेपर को लेना है, या ये नॉर्मल न्यूज़पेपर है। इस न्यूज़पेपर को 100 बीज हमने अच्छे गिन लिए। 100 बीज अच्छे मीन्स जैसे भी आपने रेंडमली उठाया, तो इधर हम 10 लाइन लगाएंगे, 10 लाइन इधर लगा देंगे। इस पेपर को पूरा ऐसा चौड़ा कर देना है। ऐसा आप जब इस पेपर को पूरा चौड़ा कर दोगे तो इसके ऊपर 10 लाइन इधर लग दोगे, 10 लाइन इधर रख दोगे। फिर इसको धीरे से हम ऐसा लपेट लेंगे इस तरीके से। ये इस तरह से हम जब इसको ऐसा 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 प्यार से लपट देंगे और लपटने के बाद जब ऐसा हो जाएगा, इसके ऊपर हम धागा बांधेंगे। धागा बांधने के बाद इसको ऐसे स्थान पर रखेंगे जहाँ पर इसको कोई छेड़छाड़ ना करे। तो छेड़छाड़ नहीं करेगा तो इस पर बीज आ जाएगा। फिर इसमें हम पानी से इसको गीला करते हैं, जो वाटर रहता है वाटर से इसको गीला करते हैं। और गेहूं में 4वें दिन या 5वें दिन हम देखते हैं, या किसी भी फसल में आपको जर्मिनेशन देखना है तो कम से कम 7 दिन के लिए रखो उसको। 7 दिन के बाद देखते हैं, फिर इसको हम वापस धीरे धीरे धागा हटा के इसको ऐसा ऐसा खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बीज उगे हुए मिलेंगे आपको। और जब बीज उगे हुए मिलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि फिर हम उन जितने हमने बीज रखे थे उसका जर्मिनेशन देख लेंगे कि भाई इसमें बहुत ही कम बीज उगा। कोई वेराइटीज़ है, जैसे आप एक खेत में 4 से 5 वेराइटी लगाना चाहते हो तो उनका सीड जर्मिनेशन टेस्ट कर लेना चाहिए कि ये वेराइटी में जर्मिनेशन कम है, इसमें अच्छा है, तो ये वेराइटी आपको खेत में बोना ही नहीं है। समझ रहे हैं, ये खेत में आपको बोना नहीं है। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये इस वीडियो को आप फिर से पॉज करके देख लेना, अगर समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर इसको समझना। और साथ में मुझे कमेंट कर दीजिए जर्मिनेशन टेस्ट आपको पसंद आया कि नहीं। और अगर नेक्स्ट वीडियोस आपको जो भी चाहिए वह आप उस टॉपिक से संबंधित कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हर संडे में आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। अगर मेरे पास बहुत समय रहते हैं तो मैं हफ्ते में 2 से 3 वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। मैं ऐसे वीडियो बनाना चाहता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, कृषकों के लिए हेल्पफुल हो, साथ में कृषि युवाओं के लिए भी हेल्पफुल हो। ऐसे कई वीडियोस में बनाने की ओर हूँ जिसमें ज्ञान के साथ साथ स्किल्स पे भी काम हो, साथ में कृषि मार्केटिंग पर भी काम हो, जीरो मिडिल पर भी काम हो। ये सारे हम काम इस चैनल के माध्यम से करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए और मुझे प्यार देने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, भारत माता की जय।